हेलो गाइस, फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर किशन और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हेयर फॉल के बारे में, हेयर फॉल की ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, हेयर लॉस हो रहा है, तो उसमें क्या ट्रीटमेंट दी जाती है और कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की कि हेयर लॉस होने के जो कारण होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट होती है। तो अगर आपने जो हेयर फॉल के कोजेस के ऊपर जो हमने वीडियो बनाई वो नहीं देखी तो वो पहले देख लीजिए, तो इससे आपको ट्रीटमेंट में अच्छे से आप समझ पाएंगे कि कौन सी ट्रीटमेंट हम क्यों दे रहे हैं। तो हम वो वीडियो की लिंक आई बटन में भी दे देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो हेयर फॉल कई टाइप्स के होते हैं, जिनमें एंड्रोजेनिक एलोपेशिया आता है, एलोपेशिया टोटालिस आता है, एलोपेशिया एरियोटा आता है और एलोपेशिया सिम्प्टोमेटिका आता है। कई टाइप्स के हेयर लॉस होते हैं, तो उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में तो बात नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम इस वीडियो में एक बेसिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि आप ले सकते हो, और उसके बारे में हम पर्टिकुलर एक एक कंडीशन के ऊपर अलग से वीडियोस बनाएंगे फ्यूचर में। तो इस वीडियो में हम बेसिक्स जो हम क्या ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेयर फॉल की ट्रीटमेंट में स्काल्प लोशन आते हैं, स्काल्प सीरम आते हैं, स्काल्प शैम्पूज आते हैं, ओरल टेबलेट्स आती है, जो खाने की दवाइयाँ वो आती है, और कुछ केसेस में माइक्रो नीडलिंग, पीआरपी, लेजर लाइट थेरापी और हेयर ट्रांसप्लांट, ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे हेयर लोशन के बारे में, और स्काल्प लोशन के बारे में, हेयर सीरम के बारे में, और जो शैम्पूज प्रिस्क्राइब करते हैं उसके बारे में, और ओरल टेबलेट्स जो खाने की दवाइयाँ आते हैं इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जो स्काल्प लोशन आता है उसमें जनरली डर्मेटोलॉजिस्ट मिनटॉक लोशन स्काल्प लोशन आता है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें कंटेंट रहता है मिनोक्सिडिल। वो 2% मिनोक्सिडिल 2% और मिनोक्सिडिल 5% की स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप 2% मिनोक्सिडिल यूज करना चाहते हो तो आपको सुबह शाम 2 टाइम स्काल्प में लगाना है। जहाँ पर आपके बाल झड़ रहे हैं वहाँ पर आपको सुबह और शाम को 2 टाइम आपको लगाना है। लगाना कैसे है? तो उसमें एक ड्रॉपर आएगा जिसमें 1 ml जितना सॉल्यूशन आप लेने के बाद जहाँ पर भी आपके बाल झड़ रहे हैं वहाँ पर आपको लगाना है। बालों में नहीं लगाना है, वो स्काल्प में लगाना है। स्काल्प में लगाने के बाद उसको अच्छे से ऐसे मसाज करना है, 2-5 मिनट तक ऐसे ही आपको मसाज करना है, जिससे कि वो बालों के जो हेयर फॉलिकल से जो हेयर रूट से वहाँ तक पहुँच जाए और अच्छे से उसकी इफेक्ट हो। जो मिनोक्सिडिल होता है वो बहुत लंबे समय तक चलाया जाता है, वो 3 महीने से लेकर 6 महीने तक उसको चलाते हैं डॉक्टर्स। अगर आप 1-2 महीने लेकर आप लगाने के बाद बंद कर देते हो तो उसका रिजल्ट अच्छा देखने को नहीं मिलता है। मिनोक्सिडिल बेसिकली करता क्या है कि मिनोक्सिडिल जब हम स्काल्प में लगाते हैं तो हमारा जो अफेक्टेड एरिया है, जिस पार्ट में हम मिनोक्सिडिल लगाते हैं वहाँ पर वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारे जो हेयर फॉलिकल्स है उसको अच्छे से ब्लड सप्लाई मिलता है और न्यूट्रिशन अच्छे से मिलते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स है वो ज़्यादा ग्रो करते हैं, अच्छे से मजबूत हेयर फॉलिकल्स बनते हैं, और जो हमारे हेयर लॉस हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। जनरली देखा गया है कि डॉक्टर्स अगर मिनोक्सिडिल प्रिस्क्राइब करते हैं तो कई मरीज 2-3 हफ्ते मिनोक्सिडिल लगाने के बाद वो बंद कर देते हैं, क्योंकि मिनोक्सिडिल लगाने के शुरुआती 2-3 हफ्ते में बाल ज़्यादा झड़ना शुरू होंगे, क्योंकि जो पुराने जो डैमेज जो हेयर से वो निकल जाएंगे और उसके जगह पर अच्छे से जो हेयर फॉलिकल से वो ग्रो होगा और नया फिर से बाल उसमें से आएगा। तो आपको कंटिन्यू 2-3 हफ्ते में आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपको मिनोक्सिडिल लगाना बंद नहीं करना है, वो चालू ही रखना है। 2-3 महीने आप लगाओगे तो उसमें अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। हेयर सीरम की बात करें तो इसमें जनरली डर्मेटोलॉजिस्ट कैपिक्सिल हेयर सीरम और प्रोकेपिल हेयर सीरम आता है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। वो भी आप हर रोज़ यूज़ कर सकते हो, बहुत लंबे समय तक 3 महीने 6 महीने तक आपको यूज़ करना है। उससे भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, हेयर लॉस बंद हो जाएगा। और इसमें जो शैम्पू यूज़ करते हैं डॉक्टर्स जनरली वो अगर फंगल इन्फेक्शन स्काल्प में हो गया है तो वो ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। स्काल्प में इचीनेस है या तो फिर स्काल्प में फंगल इन्फेक्शन हो गया है, डेंड्रफ हो गया है, तो उसमें कीटोकोनाजोल शैम्पू आता है वो डॉक्टर्स जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं, कीटोकोनाजोल शैम्पू रेकमेंड करते हैं।
कीटोकोनाजोल शैम्पू हफ्ते में 2 या 3 बार आप लगा सकते हो। बालों को कीटोकोनाजोल शैम्पू से वॉश करने के बाद 2-5 मिनट तक ऐसे ही रहने देना है बालों में लगाने के बाद, और उसके बाद उसको पानी से वॉश कर देना है। ओरल टेबलेट्स की हम बात करें तो उसमें जनरली डॉक्टर्स फिनास्टेराइड टेबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें फिनास्टेराइड 1 मिलीग्राम आता है, वो ओडी डोज में प्रिस्क्राइब किया जाता है, और 3 से लेकर 6 महीने तक वो भी लंबे समय तक प्रिस्क्राइब किया जाता है। और फिनास्टेराइड टेबलेट क्या करता है कि फिनास्टेराइड टेबलेट हमारे शरीर में जो DHT होता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, उसको कम करता है। जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है वो अगर उसकी मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल हमारे शरीर में जब बढ़ता है तब वो टेस्टोस्टेरोन DHT में कन्वर्ट हो जाता है, और जो DHT होता है वो जो हेयर फॉलिकल्स के जो हेयर रूट्स है वहाँ पर जाके वो जमा होने लगता है, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो सकते हैं, उसको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, और उसकी वजह से बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, बाल पतले हो जाते हैं, सारी समस्याएं होती है। तो फिनास्टेराइड लेने से वो DHT का लेवल कम कर देगा, और उससे हमारे जो बाल झड़ते हैं वो झड़ना बंद हो जाएंगे और हेयर लॉस रुक जाएगा। और टेबलेट्स में हम बात करें तो इसमें कुछ सप्लीमेंट टेबलेट्स भी दिए जाती है, जैसे कि हमने हेयर फॉल के कोजेस में बात करी कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है, तो उसमें कुछ सप्लीमेंट्स टेबलेट्स भी आपको डॉक्टर्स दे सकते हैं। उसमें टेबलेट पॉली हेयर टेबलेट दिया जाता है, जिसमें लगभग सभी विटामिन उसमें आ जाता है, जिसमें विटामिन B आता है, विटामिन D भी आ जाता है, विटामिन E भी उसमें आ जाता है, और जो कैल्शियम मैग्नीशियम भी उसमें आता है। सारे विटामिन मिनरल्स बायोटिन पॉली हेयर टेबलेट्स में आ जाते हैं। तो आपको सिर्फ फोलियर टेबलेट है वो सिर्फ एक टाइम लेनी है, वो भी आपको लंबे समय तक 3 से 6 महीने तक आपको चलानी है, उसके भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अदरवाइज डॉक्टर पर्टिकुलरली कोई विटामिन की डेफिशिएंसी है, कोई मिनरल की डेफिशिएंसी है तो वो भी चला सकते हैं। अगर आपको आयरन की डेफिशिएंसी है तो वो चला सकते हैं सिर्फ आयरन, और B12 की डेफिशिएंसी है तो सिर्फ B12 की टेबलेट भी दे सकते हैं, और कैल्शियम की विटामिन D की डेफिशिएंसी है तो उसकी टेबलेट्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन फोलियर टेबलेट जो आता है उसमें सारे विटामिन मिनरल्स, कैल्शियम भी आ जाता है, मैग्नीशियम भी आ जाता है, आयरन आता है, जिंक आता है, बायोटिन आता है, सारे विटामिन मिनरल्स बायोटिन इसमें आता है। तो आप फोलियर टेबलेट ले सकते हो, कोई और पर्टिकुलर एक विटामिन और एक न्यूट्रिएंट्स की टेबलेट हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोलियर एक टेबलेट लोगे तो भी आप चलेगा। कोई और ब्रांड का टेबलेट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें सारे विटामिन आते हैं, लेकिन उसमें बायोटिन रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बायोटिन है वो हमारे हेयर के लिए बहुत ही एक अच्छा न्यूट्रिशन है, जिसकी वजह से बायोटिन लेने से हमारे हेयर रूट्स होते हैं वो मजबूत बनते हैं, और हमारे जो हेयर होते हैं वो अच्छे से ग्रो होते हैं। कुछ और लोशंस और दवाइयाँ भी चालू की जा सकती है, जिसमें अगर हम ब्रीफ में थोड़ा मोटा जाने तो अगर आपको एलोपेशिया एरियोटा है तो उसमें क्लोट्रिमाजोल लोशन या तो फिर बीटामिथाजोल को स्टीरॉयड लोशन चला सकते हैं, क्लोबेटाजोल स्काल्प लोशन चला सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन में क्लोट्रिमाजोल स्काल्प लोशन भी चला सकते हैं। साथ ही में टेबलेट्स में भी स्टीरॉयड टेबलेट्स एलोपेशिया एरियोटा में चलाया जाता है। और जो फिनास्टेराइड की हमने बात की वो सिर्फ मेल पेशेंट में, जो पुरुषों में ही दी जाती है, वो फीमेल्स में दी नहीं जाती। कुछ केसेस में दी जाती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में पुरुषों को फिनास्टेराइड दी जाती है, फीमेल्स में नहीं दी जाती। फीमेल्स में स्पाइरोनोलेक्टोन टेबलेट यूज़ किया जाता है, फिनास्टेराइड के बदले में स्पाइरोनोलेक्टोन टेबलेट जो आता है वो यूज़ किया जाता है। और कुछ केसेस में डॉक्टर माइक्रोनीडलिंग, PRP या तो फिर लेज़र लाइट थेरापी या हेयर ट्रांसप्लांट भी सजेस्ट कर सकते हैं। कुछ अगर हेरिडिटरी हेयर लॉस हो रहा है किसी को, कंप्लीट बाल्डनेस है, तो उनमें हेयर ट्रांसप्लांट सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स। लेकिन कंप्लीट बाल्डनेस हो गया है, अगर सर पे कोई बाल रहे नहीं है तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट, अगर आप अफोर्डेबल हो तो हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हो। अगर आप अफोर्डेबल नहीं हो तो आप विक यूज़ करो, वो बेहतर रहेगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो में कुछ इंफॉर्मेटिव जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्त फ्रेंड्स रिलेटिव में शेयर करो। और आपको कोई वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई और टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए, कोई और हेल्थ से रिलेटेड कोई जानकारियाँ चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और अगर हमारे इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए, मस्त रहिए।